तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान निप सर्कल में। आज इस वीडियो में राजनीतिक का संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं को हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में टॉपिक वाइज मिलेगा 25 MCQ। तो चलिए देखते हैं पहले सिलेबस में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए इकाई 5 में दिया हुआ है संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं। तो इसमें हमको दिया हुआ है क ख ग घ, यानी 4 पॉइंट इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी 4 पॉइंट से मेरा 25 VVI क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं सीधा MCQ पर। तो पहला टॉपिक है मेरा संसद से, ठीक है। तो चलिए पहले संसद का टॉपिक को हम कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है या करती है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी में लोकसभा अध्यक्ष, सी में उपराष्ट्रपति और डी में मेरा प्रधानमंत्री जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष संचालित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा बी नंबर, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। तो अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो ऑप्शन है ए में 10, बी में है 12, सी में है 14 और डी में है 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अनुच्छेद 80 के ए के तहत 12 विशेषज्ञ सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनी बिल के संबंध में राज्यसभा को अधिकतम कितने दिवस का समय मिलता है। तो ऑप्शन है 14 दिन, बी में 15 दिन, सी में 30 दिन और डी में 21 दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अनुच्छेद 109 के 5 के 14 में राय भेजनी होती है, ठीक है। तो अन्यथा बिल पारित मान लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा ए 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का विघटन किसके अधिकार क्षेत्र में है। तो ऑप्शन है प्रधान न्यायाधीश, बी में प्रधानमंत्री, सी में राष्ट्रपति और डी में उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्यकाल प्रतिदिन संसद के किस सत्र के बाद शुरू होता है। तो ऑप्शन है प्रश्नकाल, बी में दोपहर का भोजन, सी में ध्यानाकर्षण और डी में प्रशंसा पत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रश्नकाल 11 बजे समाप्त होते ही दोपहर 12 से 1 बजे के बीच अनौपचारिक शून्यकाल चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा प्रश्नकाल। तो अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुपस्थिति के कारण सदस्यता स्वतः समाप्त होने की सीमा क्या है। तो ऑप्शन है 30 बैठकें, बी में 45 बैठकें, सी में 60 बैठकें और डी में 90 बैठकें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यदि बिना अनुमति 60 लगातार बैठकें छोड़ दी जाए तो सीट रिक्त हो जाती है अनुच्छेद 101 के अनुसार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 बैठकें, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की राजभाषा समिति कितने संसद सदस्यों से बनी होती है। तो ऑप्शन है 15, बी में 20, सी में 30 और डी में 55। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राजभाषा अधिनियम 1963 में 30 सदस्य था, ठीक है, जिसमें से 20 लोकसभा था और 10 राज्यसभा के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 30। अब नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से, ठीक है। तो चलिए इसका MCQ देखते हैं अब। तो क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता। तो ऑप्शन है लोकसभा सदस्य, बी में राज्यसभा सदस्य और सी में विधान परिषद सदस्य और डी में राज्यों की विधानसभाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अनुच्छेद 54 में केवल संसद के दोनों सदन व राज्यों में यूटी विधानसभाएं भाग लेती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर मिल जाएगा सी, ठीक है, कि विधान परिषद सदस्य। तो क्वेश्चन है अगला कि कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को सामूहिक उत्तरदायित्व प्रदान करता है। तो ऑप्शन है 74 के ए में, बी में 75 के 3, सी में 77 1 और डी है 78 बी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो देखिए अनुच्छेद 75 के 3 में लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 75 के 3 बार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है
कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति का विश्वास, बी में लोकसभा का विश्वास, और सी में सुप्रीम कोर्ट का अभिमत, और डी में राजनीतिक दल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, संसद के निचले सदन में बहुत खोने पर पीएम पद छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का विश्वास पर। तो इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की सिफारिशें किसके अनुमोदन के बाद लागू होती है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में मंत्रिपरिषद, और डी में संसद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वित्त आयोग रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, कार्यकारी आदेश से क्रियान्वयन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य न हो तो कितने माह के भीतर सदस्यता लेनी होती है? तो ऑप्शन है 3 माह, बी में 6 माह, और सी में 9 माह, और डी में 12 माह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, संविधान अनुच्छेद 75 के 5 में 6 माह में किसी भी सदन की सदस्यता लेनी आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है, 6 माह। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट सचिव सीधे रिपोर्ट करता है, किसको करता है? तो ऑप्शन है गृह मंत्री को, बी में राष्ट्रपति को, सी में प्रधानमंत्री को, और डी में कैबिनेट को सामूहिक रूप से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख पीएम का प्रधान समन्वयक होता है। तो इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री को हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व कैबिनेट में मुख्य अंतर क्या है? तो ऑप्शन है आकार व निर्णय शक्तियाँ, बी में संवैधानिक आधार, और सी में बैठक स्थल, और डी में कार्यकाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, मंत्रिपरिषद में सभी रैंक्स कैबिनेट अभिजात यानी 15 से 20 शीर्ष मंत्री निर्णय प्रदान की इकाई लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकार व निर्णय शक्तियाँ। नेक्स्ट टॉपिक है उच्चतम न्यायालय से, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पद खाली होने पर कार्यवाहक CJI कौन बनता है? तो ऑप्शन है वरिष्ठतम न्यायाधीश, बी में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी न्यायाधीश, और सी में कानून मंत्री, और डी में महाधिवक्ता है, ठीक है। तो परंपरा व अनुच्छेद 126 के अनुसार वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यभार संभालता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की अधिकतम संख्या CJI सहित 2023 संशोधन के बाद है। तो ऑप्शन है 31, बी में 34, सी में 35, और डी में 38। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट संशोधन अधिनियम 2019 से 34 जजों की सीमा तय की थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रीट के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत से मुक्त कराने का निर्देश दिया जाता है? तो ऑप्शन है मंडेमस, बी में है सर्टियोरेरी, और सी में हेबियस कॉर्पस, और डी में है क्योबो वारंटो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, हेबियस कॉर्पस ने शरीर पेश करो और गैर कानूनी हिरासत पर लिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार क्षेत्र में कौन सा मामला सुनता है? तो ऑप्शन है 2 राज्यों के बीच विवाद, बी में अपीलें, सी में विशेष अनुमति या याचिका, और डी में राष्ट्रपति महाभियोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, अनुच्छेद 131 संघ व राज्यों या 2 राज्यों के बीच विवाद सीधे SC में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान व्याख्या से जुड़े प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों की संविधान पीठ न्यूनतम बैठती है? तो ऑप्शन है ए में 3, बी में 5, सी में 7, और डी में 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, अनुच्छेद 145(3) के तहत कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ आवश्यक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 5, ठीक है, इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाने का प्रस्ताव संबंधित सदन में
कम से कम कितने दिन पहले सूचना देकर लाया जाता है? तो ऑप्शन है 7 दिन, बी में 14 दिन, सी में 30 दिन और डी में 90 दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, न्यायाधीश जज जांच अधिनियम 1968 के अनुसार 14 दिवस को पूर्व लिखित सूचना मिला था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर मेरा जाएगा बी। ठीक है, 14 दिन, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट टॉपिक है कि 3 संस्थाओं की अंतर संबंध। ठीक है, तो चलिए इसका एमसीक्यू देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारत में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ऑप्शन है संसद, बी में सुप्रीम कोर्ट और सी में राष्ट्रपति और डी में वित्त आयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, केशवानंद भारती केस 1973 ने संविधान के मूल ढांचे की रक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर सी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद का इस्तीफा राष्ट्रपति को देना पड़ता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ऑप्शन है शक्तियों का पृथक्करण और बी में सामूहिक उत्तरदायित्व और सी में संसदीय प्रसंप्रभुता और डी में न्यासी शासन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, कार्यपालिका संसद के विश्वास पर टिकती है तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी नंबर। ठीक, कि सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद 123 कार्यपालिका व विधायिका के बीच कैसा संबंध स्थापित करती हैं? तो ऑप्शन है कार्यपालिका को विधायी शक्ति, बी में न्यायपालिका को विधायी शक्ति और सी में विधायिका को न्याय शक्ति और डी में न्यायपालिका को कार्यकारी शक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल अस्थायी कानून बना सकते हैं, तो कार्यपालिका का विधायी हस्तक्षेप हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तिकारी पदों पर सुप्रीम कोर्ट के क्वो वारंटो रिट का क्या प्रभाव है? तो ऑप्शन है कि विधेयक रद्द, बी में पद परिवर्तन और सी में नियुक्ति की वैधता जांचना और डी में नीति निर्धारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, रिट अदालत निर्धारित करती है कि पद धारण करने का अधिकार विधि सम्मत है या नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर में। ठीक है, कि नियुक्ति की वैधता जांचना, ये वाला। ठीक है, बी सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन 1976 का प्रमुख प्रभाव कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका संबंधों पर क्या था? तो ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा मजबूत, बी में है संसद को सर्वोच्च, सी में मूल अधिकार निरस्त और डी में नागरिकता संशोधन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, 42वें संशोधन ने संसद की सत्ता बढ़ाई। ठीक है, 44वें संशोधन व 80 फैसलों ने संतुलन बहाल किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस संसद का सर्वोच्च, इसका राइट आंसर बी। तो दोस्तों, ये था आज के सबसे ज़रूरी सवाल बिहार पुलिस तैयारी के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू और जय हिंद।